आसाम का जो जनता है, जो आसाम को प्यार करते हैं, जो आसाम का साथ उन लोग का जो रूट कनेक्शन है, सब का प्रोटेस्ट करेगा। जितना भी बैरिकेड यहाँ पे दिया नहीं जाए तब भी हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। चाहते हो जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, आप एसएमईज है, आप कुछ तो सोचिए। आप एक एसएमईज होके जब एसएमईज लोगों के लिए नहीं सोच रहे तो आप कहाँ तक चले गए। With only few days left before the Lok Sabha, the BJP-led government in the centre has announced the rule for the Citizenship Amendment Act. Soon after the announcement, the state has witnessed vigorous protests across the state. Security heightened and barricades have been placed in various locations of the state. Right now, I'm standing in front of Rajiv Bhavan. The Assam Pradesh Congress Committee has called for protests against CA by burning the copies of the acts. कांग्रेसर प्रति आपल्याला किंवा किमान हजार हजार आरोप किंवा मोठ्या आपल्याला काही गरज आमच्या बुद्धी नका देखिए, जो रोल फ्रे इससे साफ जुडिस मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। इन लोग जो तानाशाही का सरकार है, ना सुप्रीम कोर्ट को मान्यता देता है, ना पब्लिक का जो प्रोटेस्ट है उसको मान्यता देता है। मोदी का गारंटी, मोदी आके आसाम में क्या बोला, मैं मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, ये मोदी ने किया, ये सरकार नहीं कर सकती। जहां जनता प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार जनता का साथ देते हैं। किसान आंदोलन में देखिए, किसान प्रोटेस्ट कर रहा है, मोदी उसका साथ नहीं है। ये जो गारंटी है पब्लिक का, गवर्नमेंट का गारंटी नहीं है, मोदी का गारंटी है। जो अपना परिवार नहीं संभाल सका तो ये पब्लिक का मन की बात कैसे मने समझ में आएगा। तो इसीलिए हम लोग बोला, जो का प्रोटेस्ट पहले से किया, अब भी किया, बाद में भी हम लोग ये प्रोटेस्ट करेंगे। और हिंदू जो हमारा जो बंगाली कम्युनिटी का जो लोग है, इन लोग कांग्रेस का जमाने में बहुत शांति से असम में हम लोग का साथ मिलजुल के असमिया बोल के यहाँ पे है। लेकिन अभी जो पोलराइजेशन का जो बात आ रहा है, हिंदू बांग्ला लोगों को उन लोगों ने ऐसा एक फ्लेवर दे दिया है, आप लोग अगर हम लोग का वोट बैंक नहीं होगा तो आप लोग को इंडियन नेशनल सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। दुखद की बात है। तो इसीलिए मोदी का जो तानाशाही है, यहाँ का जो मोदी का मैनेजर हिमंत बिश्व शर्मा का जो तानाशाही है, ये बरकरार रखने के लिए नहीं होगा, ये नहीं हो चलेगा। तो इसीलिए प्रोटेस्ट हम लोग का जारी रहेगा। आसाम का जो जनता है, जो आसाम को प्यार करते हैं, जो आसाम का साथ उन लोग का जो रूट कनेक्शन है, सब का प्रोटेस्ट करेगा। जितना भी बैरिकेड यहाँ पे दिया नहीं जाए तब भी हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। हिमंत बिश्व शर्मा को ये ऐलान कर दिया, जो आप आज कुर्सी में बैठा है, पब्लिक मनी लेके बैठा है, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जनता अब जागरूक हो रहा है, का हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। यहाँ पे जब बाहर से लोग आएंगे, हम ये नहीं बोले कि यहाँ के जो पुराने लोग हैं वो लोग रहे, बहुत सुख शांति से हम रह रहे हैं, अच्छी तरह हमारा चल रहा है। जब हमारे यहाँ पे आमदनी नहीं चले, यहाँ पे लोग नहीं दे पा रहे सरकार, और 1 करोड़ लोग ले आएंगे एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द वोट बैंक, वो लोग सोचते हैं कि वो लोग को भी पत्ता देंगे, वो लोग को भी सामान खाने पीने का सब कुछ कहाँ से देंगे भाई। पहले ही यहाँ पे हालत इतना भिखमंगी जैसा हो रखा है ये स्टेट का, और आप और लेके आएंगे, उसके ऊपर आप लोग कितना 1.5 लाख करोड़ का आप लोगों ने लोन ले लिया। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो बीजेपी वालों, वोट बैंक के चक्कर में आप लोगों ने खत्म कर दिया है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। द ruling BJP party in center and state has betrayed the people of Assam. I say this because in 2014, while Modi ji was the Chief Minister of Gujarat, he came to Guwahati, addressed the public rally, and he assured the people of Assam that within 2014, after he is sworn in as Prime Minister of India, he will take steps to eject all foreign nationals who are living in Assam. But now what happened? You see,
till 2014 he is allowing all foreigners to come stay in Assam, and this is in violation of the Assam Accord. Assam Accord said that clearly up to 1971 only people will be allowed to stay in Assam if they are foreigner. So this is totally unacceptable to the people of Assam. It will hurt their sentiment, it will hurt our interest, because states are reorganized on the basis of language in India as per State Reorganization Act 1956, and if Assamese become a minority language in Assam, then we may lose our status as Assam state. So Modi ji should hear Mann Ki Baat of Assamese people and exempt Assam and Northeast from this act. And India has always given shelter to people in distress. During Nehruji's time, whom Modi ji do not like, people coming from East Pakistan, Hindu people particularly, were settled by government policy, East Pakistan Displaced Person scheme. Under that, you go to Delhi, you get that CR Park. And other places in Rajasthan, Haryana, all before Modi ji came to power, our Prime Minister Nehru ji did that. So similarly, this government should also execute some scheme for those displaced persons who want to come for under threat or something, and they should be settled anywhere in India except our state, because we must honor the Assam Accord also, which we received after so much violence, which brought peace to Assam, which is liked by all Assamese people. That is why. As Ka is back in the States, questions arises amongst the residents. With video journalist Gaurav Verma, this is Krishna Medi reporting for India Today, NE.